क्या झारखंड में 113 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी इंडिया ब्लॉक? ये सवाल सुनकर आप भी हैरान हो गए ना। आप सोच रहे होंगे कि झारखंड में तो 81 सीटें ही हैं, फिर 113 सीटों पर चुनाव कैसे होगा। ये बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियां खुद ही इस पर जोर दे रही है। अब झामुमो 50 सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी 33 सीटों पर दावा ठोका है। राजद 22 सीटों की मांग पर अड़ा है, तो माले भी 8 सीट से नीचे नहीं आना चाहता। अब 50, 33, 22 और 8 को जोड़ दे तो ये कुल हुई ना 113 सीटें। इन चारों पार्टियों में किसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी झारखंड की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी पार्टी अब तक तैयारियों में नहीं उतरी है। हालांकि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अधिक सीट पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। यहां तक कि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और इंडिया ब्लॉक 113 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। झामुमो, कांग्रेस, माले और राजद 2019 के विधानसभा चुनाव से अधिक सीटों की मांग पर डटे हैं। जानते हैं चारों पार्टियों की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं। तो झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में क्यों और कैसे हुआ यह सब जानते हैं। रही बात विधानसभा की, तो इसमें शामिल सभी दलों को अपनी अपनी जमीनी हकीकत पता है। बस इतना ही कहेंगे, झामुमो विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में है और चुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर लड़ेगा। इस बार हमारी दावेदारी 50 सीटों पर रहेगी। वहीं सीट शेयरिंग पर कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, निश्चित ही हम पिछले बार 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मगर इस बार 33 की दावेदारी क्यों हो रही है यह सभी दलों को पता है। प्रदीप यादव पिछली बार झाविमो से चुनाव लड़े थे, इस बार वे कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे। मांडू के भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वे भी इस बार कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे। हमारी पार्टी का दावा स्वाभाविक है, बाकी केंद्रीय नेतृत्व और हेमंत जी तय करेंगे। इस पर राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया, पिछली बार हम 7 सीट पर लड़े थे, जिसमें से 4 सीट पर मामूली अंतर से हार गए थे, 1 सीट पर विजयी रहे। इस बार प्रदेश की ओर से 22 सीट और 22 प्रत्याशी चयन कर लिया गया है। प्रस्ताव भी तैयार है। इस प्रस्ताव को जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय नेता ही तय करेंगे हम 1 सीट पर लड़ेंगे या 22 सीट पर। माले नेता भुवनेश्वर केवट ने भी कहा, गठबंधन के तहत माले 8 सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। अंतिम फैसला पार्टी के एवं गठबंधन के वरीय नेता बैठकर तय करेंगे। माले का मकसद है भाजपा का इस राज्य से सफाया, इसलिए माले गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। अब प्रदेश के विभिन्न दल चाहे कितनी भी सीट पर दावेदारी करें, मगर सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान का ही होगा। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और माले के दीपांकर भट्टाचार्य के विचार विमर्श के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।